दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके हनुमान ज्योतिष चैनल में। दोस्तों मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। इसी कामना के साथ अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी सभी चीजों का प्रभाव घर पर पड़ता है। वहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें घर के मुख्य द्वार पर रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि इन चीजों को घर के मुख्य द्वार पर रख दिया जाए तो परेशानियां दूर होने लगती हैं और घर में शुभ परिणाम दिखने लगते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा हो तो माता लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं। घर की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए वास्तु के कुछ नियम बहुत उपयोगी साबित होते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों वास्तु शास्त्र में घर में रखी चीजें और पेड़ पौधों का भी काफी महत्व होता है। घर में रखी हर एक चीज में ऊर्जा होती है जो कि घर में रहने वाले व्यक्ति और उनकी तरक्की पर प्रभाव डालती है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजें रखने से धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलने लगता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर का मुख्य द्वार काफी अहम होता है, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर शुभ चीजें लगानी चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें अगर हम अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि धन दौलत की कभी कोई कमी न रहेगी। दोस्तों पेड़ पौधों का मनुष्य से अनवांछित रूप से संबंध रहता है क्योंकि वे हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को साक्षात देवताओं का रूप माना जाता है जो हमें प्रकृति समृद्धि और आत्मा के संरक्षण का संदेश देते हैं। भारतीय संस्कृति परंपरा में पीपल बरगद और केले के वृक्ष को विष्णु रूप माना जाता है। प्रत्येक धार्मिक कार्य में इन वृक्षों का प्रयोग दिखाई देता है। इसी तरह दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। दोस्तों पीपल आम बरगद गूलर एवं पाकड़ के पत्तों को ही पंच पल्लव के नाम से जाना जाता है और किसी भी शुभ कार्य में इन पत्तों को कलश में स्थापित करना शुभ माना जाता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों घर में यदि पूर्व में पीपल, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गूलर और दक्षिण में पाकड़ लगाया जाए तो शुभ होता है। वृक्षों को घर से इतना दूर लगाना चाहिए कि दिन के दूसरे पहर में इनकी छाया घर पर न पड़े। तो अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि दूसरे पहर का मतलब है 9 बजे के बाद से। इसी तरह दोस्तों घर में कभी भी दूध फल एवं कांटेदार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। दूध वाले वृक्षों से धन हानि होती है, फल वाले वृक्षों से संतति क्षय तथा कांटेदार वृक्ष लगाने से शत्रु का भय होता है। इन वृक्षों की लकड़ी भी घर में शुभ नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों इन वृक्षों की तो लकड़ी भी घर में नहीं होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों हमारे घर का जो आंगन होता है, हमें अपने घर के आंगन में तुलसी, अशोक, चंपा, चमेली, गुलाब एवं केला लगाना भी शुभ फलकारी माना जाता है। यदि हम इन वृक्षों को, इन पौधों को अपने घर में लगाते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इनमें से केले और तुलसी के वृक्ष को शुभ माना गया है। तुलसी का पौधा यदि हमने अपने घर में लगाया है तो तुलसी वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है। इसी तरह केले का पूजन करने से भी घर में सुख शांति रहती है और लक्ष्मी का आगमन भी होता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने घर में केले का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। केले को साक्षात नारायण का रूप माना जाता है, इसलिए भगवान नारायण का प्रतीक के रूप में केला पूजा मंडप और विवाह मंडप में लगाया जाता है। केले की पूजा करने से गुरु दोष भी दूर होता है। जो लोग नियमित रूप से पीपल, बरगद और केले की पूजा करते हैं उनके घर में शुभ फल की प्राप्ति होती है। कुछ जगह पर घर में अर्थात घर के अंदर केले का पौधा नहीं रखना चाहिए, ऐसा वर्णन मिलता है। इसे आप अपने घर के द्वार पर या घर के पीछे भी लगा सकते हैं। हम घर के अंदर केले का वृक्ष लगाते हैं तो यह घर के गृह स्वामी के उत्थान में बाधक होता है। इसे आंगन में लगाने का विधान नहीं है। दोस्तों कहा भी गया है, आगे बेलपत्र पीछे केला, फिर देखो लक्ष्मी का खेला। दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। और दोस्तों मेरी आपसे एक और विनती है कि आप वीडियो में आइएगा तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। दोस्तों आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको
संपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम बहुत अध्ययन के बाद आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करके आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप भी हमारे लिए बस इतना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आइए दोस्तों हम आपको आपका राशिफल बता देते हैं। कुंभ राशि वालों को उनका राशिफल दे देते हैं। मई महीने में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, क्या क्या शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, हम आपको मई माह का राशिफल बता देते हैं। और दोस्तों आपको अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए और कोई निर्णय लेना चाहिए। हालांकि सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपकी निर्णय क्षमता बेहतर होगी। आप किसी भी पहलू के पक्ष अच्छे बुरे दोनों पहलुओं को देखकर ही कोई निर्णय लेंगे। और दोस्तों आसानी से अपनी राय नहीं बदलेंगे, इससे आपको बहुत लाभ भी होंगे। आप इस महीने कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके आसपास के लोगों को एकदम से आश्चर्यचकित कर देंगे, लेकिन यही तो आपकी खूबी है। आप लोग इसी खूबी के लिए जाने जाते हैं। आप किसी ऐसे काम में अपने हाथ आजमा सकते हैं जो काम हो सकता है आप औरों से हटकर काम करने वाले हैं। विशेष रूप से जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह महीना अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का संकेत देता है। उन्हें अपने व्यापार में अच्छी सफलता हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा के व्यवधान में कमी आएगी और महीने का उत्तरार्ध उन्हें सफल बनाने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्यम रहने वाला है। महीने की शुरुआत में तनाव बनेगा, आपस में कहासुनी हो सकती है, जबकि महीने के उत्तरार्ध में प्रेम बढ़ने की संभावना रहेगी। अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। इस माह कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके जीवन साथी को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, लेकिन दोस्तों वैवाहिक जीवन अच्छा रहने की वजह से ज्यादा समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं वह थोड़ा प्रतीक्षा करें। जो लोग पहले से विदेश में रह रहे हैं उन्हें स्वदेश लौटने का मौका मिल सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र के बारे में। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतने का समय होगा। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज राहु के साथ उपस्थित होकर मंगल राहु अंगारक दोष बनाएंगे। यह आपके द्वितीय भाव में स्थित होगा, जिसके कारण आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी कही कुछ कड़वी बातें कार्य क्षेत्र में आपकी उपस्थिति को बिगाड़ सकती हैं। ऐसी स्थिति से बचने की यथासंभव कोशिश करें, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों आपके जो सहकर्मी होंगे उनका व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्मियों की वजह से आपको अपने व्यापार में तरक्की मिल सकती है। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में स्थितियां सुधरने लगेंगी। दोस्तों हम आपको बता दें यह दोनों ग्रह आपके व्यापार में आपको अनुकूल परिस्थिति प्रदान करने में आपकी मदद करेंगे। आपको अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लोगों की स्थितियां महीने की शुरुआत से ही अच्छी रहेंगी। हम बात कर लेते हैं शनिदेव की, जो आपके राशि स्वामी भी हैं, जो अपनी ही राशि में प्रथम भाव में स्थित होकर सप्तम भाव और तृतीय भाव तथा दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए स्रोतों का सृजन होगा। कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात होगी। आपके व्यापार में उन्नति होगी और विदेशी माध्यमों से भी व्यापार में वृद्धि के योग बनने लगेंगे। जो लोग किसी के साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका आपसी अहम का टकराव व्यापार में परेशानियां ला सकता है। लेकिन महीने का उत्तरार्ध दोनों पक्ष के लोगों को समझ आ जाएगा कि आपस में मिलजुल कर व्यापार करने से ही तरक्की होगी। यदि दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ अनुकूल रहेगी। तीसरे भाव में उच्च राशि के होकर सूर्यदेव आप पर कृपा करेंगे और आपको सरकारी माध्यमों से लाभ के योग बनाएंगे। आपका साहस और पराक्रम उच्च स्तर पर होगा, जिस कारण आप व्यापार में जोखिम लेकर भी अच्छा अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में उपस्थित देव गुरु बृहस्पति, जो आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी भी हैं, आपके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे कुछ अच्छे फल प्राप्त तो होंगे ही, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी।
आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा और परिजनों का सहयोग भी मिलता रहेगा। इससे भी आपकी आर्थिक मदद होगी। दूसरे भाव में राहु मंगल का अंगारक दोष धन संचय करने में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए आपको धन सोच समझकर खर्च करना चाहिए। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। महीने की शुरुआत में राशि स्वामी अपनी ही राशि में रहकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे और यदि आप एक अनुशासन युक्त जीवन व्यतीत करते हैं तो यकीन मानिए स्वास्थ्य समस्याएं आपके आसपास भी नहीं आ पाएंगी। लेकिन दूसरे भाव में राहु मंगल बुध के साथ स्थित होने के कारण आपको नेत्रों से जुड़ी परेशानियां, दांतों में दर्द आदि, बालों को लेकर कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि यह आपको कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा पीड़ित कर सकती है। इससे अतिरिक्त कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपको अपने खान पान को दुरुस्त रखना चाहिए क्योंकि वही आपके अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले के वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के बारे में। कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन, कैसे रहेंगे उनके प्रेम संबंध। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने की शुरुआत बड़ी कठोर हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज द्वितीय भाव में राहु और मंगल के साथ रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपका जो जीवन साथी होगा वह आपसे कुछ कड़वी बातें कह सकता है, जिसकी वजह से आपका हृदय पीड़ित हो सकता है और आप व्याकुल हो सकते हैं। आपको यह लगेगा कि क्या आपने उनसे प्रेम करके सही नहीं किया। इससे परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं, इसलिए वाद विवाद से दूर रहें क्योंकि 10 मई को जब बुध दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में शुक्र के साथ प्रवेश करेंगे तो आपका अपने जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध फिर से अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों के बीच अच्छे प्रेम का संयोग बनेगा। आप अपने किसी अच्छे मित्र के सहयोग से अपने रिश्ते को अच्छा बनाने में सफल हो जाएंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव पर पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी, जिससे आप अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार रहेंगे। आप अपने दिल से कोशिश करेंगे कि अपने जीवन साथी का ध्यान रखें और उनकी बातों को अहमियत दें। इसी प्रकार दोस्तों, सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज तीसरे भाव में अपने उच्च अवस्था में रहेंगे। यह स्थिति पति पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद और अहम का टकराव करा सकती है, लेकिन सूर्य के 14 मई चतुर्थ भाव में आ जाने के बाद ऐसी स्थिति में कमी आ जाएगी और आपके जीवन साथी भी आपके साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भली भांति करने लगेंगे और आपका रिश्ता फिर से अनुकूल हो जाएगा। फिर भी सप्तम भाव से अष्टम भाव में मंगल राहु के अंगारक दोष के कारण जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव में राहु मंगल और बुध का संयोग महीने की शुरुआत में रहेगा, जिससे कुटुंब के लोगों से आपसी कहासुनी हो सकती है। आपकी बाड़ी में भी कड़वाहट हो सकती है, जो आपकी दोस्ती को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। इसलिए सबसे बेहतर तो यही स्थिति होगी, अपनी बाड़ी पर नियंत्रण रखा जाए और किसी को भी कड़वा या भला बुरा बोलने से बचना चाहिए। इसी से आप अपने संबंधों को बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि 10 मई को खुद के द्वितीय भाव से निकलकर जाने से स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। भाई बहनों को इस दौरान अच्छी सफलता मिल सकती है। वह अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की करेंगे। उनका सहयोग आपके साथ बना रहेगा और न केवल सहयोग बल्कि वह आपसे दिल से स्नेह भी करेंगे। चतुर्थ भाव में पूरे महीने देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जिससे माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। 14 मई को सूर्य के चतुर्थ भाव में आ जाने के बाद आप परिवार में खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहेंगे। इस स्थिति से बचना आपके लिए हितकर होगा। दोस्तों, खुद पर विश्वास रखें और किसी से भी कोई झूठा वादा न करें। उच्च गुणवत्ता वाला नीलम रत्न पंच धातु या अष्ट धातु की मुद्रिका में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के शनिवार को मध्यमा उंगली में धारण करें। धारण करने से पूर्व नीलम के प्रभाव की जांच कर लें। आपको गुड़ और काले तिल के लड्डू मंगलवार के दिन बंदरों को खिलाना चाहिए और राधा कृष्ण की उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह था मई महीने का आपका मासिक राशिफल। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा दोस्तों, व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए आप किसी योग्य ज्योतिषी से संपर्क भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कौन से पौधों को लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं स्वास्तिक के बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाने से
से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर आप तुलसी का पौधा भी स्थापित कर सकते हैं। तुलसी के पौधे में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और माता लक्ष्मी का भी वास माना गया है। जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रोपण करते हैं, उनके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। साथ उनके घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। नंबर 2 दोस्तों, घर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर फूलों से बनी माला या फिर आम, पीपल, अशोक के पत्तों से बनी गंधवार का प्रयोग भी कर सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों, पूजा पाठ के दौरान हम कलश की स्थापना करते हैं। सबसे पहले कलश की ही स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना करना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हम सभी को कलश अपने घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में संपन्नता आती है और घर के क्लेश दूर होते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के घर में ऋण यानी कि कर्जा बहुत बढ़ गया है, उनके घर का कर्जा भी जल्द ही समाप्त हो जाता है। नंबर 4 दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के चरण अंदर की तरफ लगाने चाहिए। यह सुख समृद्धि के सूचक होते हैं। ऐसे में इन्हें घर में लगाने से शुभ परिणाम मिलते हैं। नंबर 4 दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च टांगने से बुरी नजर दूर रहती है। इसे काले रंग के धागे में बांधकर शनिवार के दिन मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। नंबर 5 दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। गणपति बप्पा विघ्नहर्ता हैं, ऐसे में इनकी तस्वीर लगाने से यह सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर पीपल और आम के पत्ते से बनी तोरण को लगाने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती हैं। ऐसा करने से घर में खुशहाली भी बनी रहती है। तो दोस्तों, आप पीपल और आम के पत्ते का तोरण जरूर लगाया करें। रोज नहीं तो आप किसी खास तीज त्योहार पर आम और पीपल के पत्तों से बनी तोरण को जरूर लगाएं। नंबर 6 दोस्तों, आप अपने घर में सुख समृद्धि और धन वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की तस्वीर भी अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। तो दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बता देते हैं जो आप अपने मुख्य दरवाजे के चौखट के नीचे करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ रहेगा। क्योंकि दोस्तों, हमारे वास्तु शास्त्र में मुख्य दरवाजे की चौखट पर विशेष बल दिया जाता है। इसका मतलब है कि दरवाजे की चौखट नकारात्मकता को घर में प्रवेश नहीं करने देगी। दोस्तों, ध्यान से सुने, हम आपको अब बताने जा रहे हैं आपको वह कौन सी चीज लानी है और अपने घर की चौखट के नीचे बांध देनी है। मुख्य द्वार की जो चौखट है उसके नीचे बांध देनी है। तो दोस्तों, वह है चांदी का तार। आप एक बाजार से चांदी का तार लाएं और अपने मुख्य दरवाजे की चौखट के नीचे बांध दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। ध्यान रहे दोस्तों, यह उपाय आपको गुप्त रूप से करना है। इस उपाय को करते हुए आपको कोई रोके टोके ना, आप चुपचाप से यह उपाय कर देंगे। आपको बाजार से बस एक छोटा सा तार लाना है। आप चाहे इस तार को पीले रंग के कपड़े में रख के भी आप अपने मुख्य द्वार की चौखट के नीचे बांध सकते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य जो दरवाजा होता है वह उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। घर का दरवाजा उत्तर पूर्व दिशा में है तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।